मुगल सल्तनत के सोने जैसे दूर में जब तख्त, ताज और तलवार की हक्मरानी थी, एक औरत ने तारीख का रख बदल दिया। वो ना तो किसी जंगी कबीले से थी, ना ही किसी बड़ी सल्तनत की वारिस, मगर उसकी बसीरत, फहम व फरासत और जबान की हिकमत ने उसे वो मर्तबा दिया जिस पर सिर्फ बादशाहों का हक समझा जाता था। इस औरत का नाम था नूर जहां। जहांगीर के दरबार में जहां मर्दों के लिबास बारेश थे, आवाजें बुलंद थीं और नजरें गुरूर से उठती थीं, वहां नूर जहां की खामोशी सब पर भारी थी। उसकी मौजूदगी एक सुकून लाती, मगर साथ ही एक अजीब दबाव पैदा करती कि कुछ कहने से पहले 100 बार सोचूं, क्योंकि ये औरत सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी सनती है। नूर जहां का असल नाम महरालंसा था, मगर जिस दिन वो दरबार में दाखिल हुई, मुगल सल्तनत ने एक नया सूरज देखा। बादशाह जहांगीर की निगाह उस पर पड़ी और वो सिर्फ हुस्न से मुतासिर न हुआ, वो हैरान हुआ उस औरत की निगाह में छिपी गैर मामूली ज़हानत से। एक दिन बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? नूर जहां ने मुस्कुराकर कहा, मुझे हक चाहिए, अपनी बात कहने का, फैसले करने का और राया के लिए कुछ करने का। बादशाह चौंका, मगर वो जान चुका था कि ये औरत आम नहीं। उसने उसे न सिर्फ मलका बनाया, बल्कि शरीक इख्तिदार भी। और वो दिन मुगल सल्तनत के लिए सिर्फ एक रिश्ता का दिन नहीं था, बल्कि एक नए दौर का आगाज था। नूर जहां ने पर्दे के पीछे से बोलना शुरू किया, मगर जल्द ही वो पर्दा हटा दिया गया, क्योंकि उसके अल्फाज पर्दे में नहीं रह सकते थे। उसने खजाने के मामलात को संवारा, ज़िराअत में इस्लाहात की और दरबारी साजिशों को खामोशी से तोड़ा। वो न तलवार उठाती थी, न चीखती थी, मगर उसके फैसले किसी हुक्म से कम न होते। एक दिन दरबार में खबर आई कि पंजाब के गवर्नर ने टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे कसान बगावत पर उतर आए हैं। बादशाह ने मामले को वक्त देने का कहा, मगर नूर जहां ने तेज आवाज में कहा, किसानों की फरियाद वक्त पर न सुनी जाए तो वो बगावत नहीं, भूख से मर जाते हैं। और जो रियासत अपनी जमीन के बेटों को मारती है, वो खुद भी जिंदा नहीं रहती। फैसला हुआ, टैक्स वापस, गवर्नर तलब और किसानों को मुआवजा। नूर जहां की ये खास बात थी, वो ताकतूर के खिलाफ खड़ी होती और कमजोर के साथ। वो जानती थी कि बादशाहत सिर्फ महल की दीवारों के अंदर नहीं, दहकान के खेत, कारीगर की भट्टी और औरत की झोंपड़ी में भी सांस लेती है। उसने दरबारी साजिशों को भी खूब समझा। उसके खिलाफ कई बार बातें की गईं। एक औरत दरबार क्यों चला रही है? क्या बादशाह ने अक्ल उसके हवाले कर दी है? मगर वो खामोश रहती और एक नया फैसला ले आती जो हर सवाल का जवाब होता। एक बार एक दरबारी ने कहा, मलका, क्या आपको लगता है कि औरतों को सल्तनत के मामलात में बोलने का हक है? नूर जहां ने उसे गौर से देखा, फिर कहा, क्या मां तुम्हें बोलना सिखाती है? क्या बीवी तुम्हारा दर्द बांटती है? क्या बहन तुम्हारी इज्जत रखती है? फिर क्यों लगता है कि औरत सिर्फ खामोशी के लिए बनी है? दरबार खामोश और फैसला जारी हुआ। आइंदा हर दरबारी, ख्वाह मर्द हो या औरत, सल्तनत के मसाइल पर अपनी राय दे सकता है। यह नूर जहां का तरीका था। वो खामोश इनकलाब लाती, बगैर शूर के। इसने अपनी मेहर से सिक्का जारी करवाया, जिस पर लिखा था, ज़र्ब सिक्का बह नाम मलका नूर जहां। यह तारीख का पहला मौका था कि एक औरत के नाम पर सल्तनत का सिक्का चला। कुछ ने मजाक उड़ाया, मगर वक्त ने साबित किया कि यह मेहर है सिर्फ धात पर नहीं, दिलों पर लगी है। जब बादशाह बीमारी का शिकार हुआ, नूर जहां ने तख्त को बखरने न दिया। उसने फौज के मामलात खुद संभाले, दुश्मनों से मुज़ाकिरात किए, सफीरों को वक्त पर जवाब दिए। उसके दिमाग में न हंगामा था, न जल्दबाजी, बस मंसूबा, सब्र और यकीन। एक रोज उसे खबर मिली कि सल्तनत के शमाली हिस्से में बगावत की चंगारी है। सबने कहा, अब जंग नागजीर है, मगर नूर जहां ने कहा, जंग आखिरी हल है, पहले अक्ल आजमाओ, फिर तलवार। उसने खत भेजा अपने खास कासिद के जरिए बागी सरदार को। खत में सिर्फ 2 जुमले थे, सल्तनत तुम्हारी दुश्मन नहीं, मगर तुम अगर बनोगे तो हमारा जवाब अमन न होगा। बागी ने हथियार डाल दिए और एक नए माहिदे पर दस्तखत किए। बगैर खून बहाए एक जंग जीत ली गई। इसी दौरान नूर जहां अपनी राया के दिल भी जीतती रही। उसने औरतों की तालीम के लिए मदरसे बनवाए, विवाहों के लिए वजीफे मुकर्रर किए और कैदियों के लिए इस्लाही मराकिज। वो कहती, जो सल्तनत अपने कमजोर शहरियों को भूल जाए, उसे दुश्मनों की जरूरत नहीं, वो खुद गर जाएगी।
एक दिन महल के बाग में उसकी बेटी ने पूछा, अम्मी, क्या आपको कभी डर नहीं लगा? इतने मर्दों के बीच, इतनी ताकत के दरमियान। नूर जहां मुस्कुराई और बोली, डर उस औरत को लगता है जो खुद को कमजोर समझे, मगर जो अपने अंदर की रोशनी पहचान ले, वो है जो अपने अंदर की रोशनी पहचान ले। रोशनी सब अंधेरों को जला देती है। नूर जहां ने सिर्फ दरबार नहीं संभाला, उसने नस्लों की सोच बदली। उसने दिखाया कि औरत सिर्फ जीनत नहीं, जहानत भी हो सकती है। वो सिर्फ इश्क की अलामत नहीं, अदल की बुनियाद भी हो सकती है। जब उसका वक्त रुखसत हुआ तो महल के दर वो दीवार भी रोए। बादशाह ने उसके मजार पर सिर्फ एक जमला लिखवाया, यहां वो आराम कर रही है जिसने सिर्फ दिल नहीं, सल्तनत भी जीती। नूर जहां की कहानी आज की औरत के लिए एक पैगाम है कि इक्तिदार का हक सिर्फ आवाज में नहीं, बसीरत में होता है। और अगर औरत को मौका मिले तो वो तारीख लिख सकती है और तारीख बदल भी सकती है।